आए खुदावंद रहम, मुझ पर रहम करें। तुम पर रहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुमने अपने वक्त में छोटे छोटे बच्चों का नाहक खून बहाया था। रहम उन पर किया जाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। इस मालूम हेरोदिस को मेरे सामने से उस हमेशा की आग में ले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की है। रहम खुदावंद रहम, रहम खुदावंद रहम, रहम रहम। तुम डरो नहीं। आप लोगों ने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपने मसीहा का दीदार किया और अपने तहाइफ लेकर गए। हमने कब तेरे साथ ऐसा किया? डरो मत मेरे बाप के मुबारक लोगों, तुम तो वो हो जिन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। हमने कब तेरे साथ ऐसा किया? याद है वो रात जब फरिश्ते ने आपको जो बशारत दी, तो तुम उस खुशखबरी को सुनकर उस बच्चे को चरनी में देखने चले गए और रास्ते में जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए तुम चरनी तक पहुंचे। मैं तुम्हें याद करवाता हूं, आज से कई हजार साल पहले। मरियम, मरियम, मेरा प्यारा बच्चा कहाँ है? देखो, बाबा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। जी बाबा, अभी आई। मेरी प्यारी बेटी क्या कर रही थी? बाबा, मैं कलाम मुकद्दस की तिलावत कर रही थी। कलाम मुकद्दस की तिलावत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन सा हिस्सा आज आपने कलाम मुकद्दस का तिलावत किया है? बाबा, मैं यसाया का सहीफा तिलावत कर रही थी। एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। बाबा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बेटा, कादरे मुतलक खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कब होगा, कैसे होगा, ये सब खुदा जानता है और हमारा ईमान है ऐसा होगा जरूर और हमारे लिए एक मसीहा आएगा। अरे जरा मुझे भी बताओ, बाप बेटी में क्या बातचीत हो रही है? मरियम की माँ, हम कलाम खुदा के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब ये बताएं, जो चीज आप मरियम के लिए लाए थे वो आपने उसे दे दी है? अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गया। देखो, बाबा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। बाबा, क्या लेकर आए हैं? एक खूबसूरत शॉल, और ये मेरी बेटी पर यकीनन जचेगी। बाबा, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसे मैं लिशबा की तरफ पहनकर जाऊंगी। हाँ हाँ, पहन लेना, लेकिन अभी पहले अपने बाबा के लिए पानी तो ले आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। इतनी प्यारी और ख्याल रखने वाली बेटी को जन्म देकर तुमने मेरी ज़िंदगी को कितना आसान कर दिया। इसकी वजह से हमारा घर कितना बारौनक है, और जब ये भी अलिशबा की तरह अपने घर ब्याही जाएगी तो ये आंगन कितना उदास हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही है, बेटियों को तो एक दिन अपने घर जाना ही है। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि वो खुदा से बहुत प्यार करती है और हर वक्त उसे सिर्फ खुदा ही का ध्यान रहता है, और मेरा ईमान है कि खुदा उसे ज़रूर इसका अजर देगा। लो बाबा जी, पानी ले लें। शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदा को अवलीन तरजीह दें। मेरे पास आओ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए बरकत चाहूँ।
खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागार फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। अच्छा बेटा, तुम अपनी दुआ को जारी रखो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अच्छा बाबा जानी। ये कैसी रोशनी है? खुदावन तेरे साथ है, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो वांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। According to your will, let it be done to me, just as you have said. If that's the path you choose, then that's the path I'll tread. Lord, I will follow you wherever I am led. I am a servant of the Lord. I'm only here to do your will. Whatever destiny you give to me, I will fulfill. I will fulfill. अरे भाई यूसुफ, कैसे हो और कहाँ मसरूफ़ हो गए हो? कभी नज़र ही नहीं आए। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस काम में फंसा हुआ हूँ। मैं अभी बाज़ार निकलने ही वाला था, मुझे कुछ लकड़ियाँ खरीदनी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप फरमाएं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे कुछ लकड़ी की चीज़ें घर के लिए बनवानी हैं और मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? क्या क्या बनवाना है आपने? मुझे एक मेज़ और 4 कुर्सियाँ बनवानी हैं और मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूँगा। पैसे मुझे जब आप चाहें लौटा दें, लेकिन इस काम के लिए मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत से लोगों का काम मेरे पास मौजूद है। मुझे मंजूर है, मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रिया तो उस खुदावंद की ज़ात का करना चाहिए जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम दूसरों के काम आ सकें। यूसुफ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है तुमसे। जी बोलें। बाहर चंद औरतें। क्या चंद औरतें? वो बाहर चंद औरतें क्या बातें? बातें कर रही थी
कि यूसुफ की मंगेतर क्या हुआ मेरी मंगेतर को? कि वो हामला पाई गई है। ये तुम कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी बात तो तुम्हारी सुनो। बात नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मरियम को चुपके से छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बदनाम हो, क्योंकि वो पाक दामन है। लेकिन अगर ऐसा हो तो आप पर खुदा की सलामती हो। आपने हमेशा वही किया जो खुदा की नज़र में भला है, इसीलिए खुदा का पैगाम आपको दिया जा रहा है। आप कौन? खुदा का पैगाम? इसका क्या मतलब है? ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस से है। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदावंद का शुक्र हो कि तूने एक बड़ा भेद मुझ पर आश्कारा किया। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इस काबिल समझा। खुदावंद का नाम मुबारक हो। मैं अभी जाता हूँ और मरियम को अपने घर ले आता हूँ। सुनो सुनो सुनो, हाकिम वक्त कैसर अगुस्तस की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि मुल्क के तमाम लोगों की मरदमशुमारी की जाएगी। इसलिए सब अपने अपने इलाका के मुताबिक अपने नाम अपने कबीले में दर्ज करवाएं। बादशाह का फरमान है कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। भाई, ये किस चीज़ की मनादी कर रहे हो? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मेरी बीवी मरियम के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। सुनो सुनो सुनो। मरियम, हमें जल्दी से अपना नाम लिखवाने बैतलहम जाना होगा। क्या कहा आपने? नाम लिखवाने जाना है? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आए खुदा, इस सर्दी के मौसम में ये बादशाह का सख्त फरमान, हम गरीबों का क्या बनेगा? खैर, बादशाह का हुक्म है और उसके हुक्म के मुताबिक हम घर से निकल पड़े हैं। यूसुफ, हमें और कितनी दूर जाना है? अब मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। बस थोड़ी दूर और। वो देखो, दूर एक गांव दिखाई दे रहा है। बस थोड़ी दूर और। जी भाई, बात सुनिए। जी बताइए।
मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम यूसुफ है और हम नासरत से आए हैं। बादशाह के हुक्म के मुताबिक हम अपना नाम लिखवाने आए हैं। ये मेरी बीवी मरियम है, इसकी हालत ठीक नहीं। क्या कहा? हालत ठीक नहीं? इस हालत में तुमने नासरत से यहां तक इतना लंबा सफर किया? क्या करें भाई, हमारी मजबूरी है और बादशाह का फरमान भी तो है। बड़ा सोच समझकर हमने ये कदम उठाया है। लगता है हमें खुले आसमान के तले ही रात गुजारनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, यहाँ स्तबल में थोड़ी जगह है, चाहो तो आप यहाँ रात गुजार सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। कोई बात नहीं, हम जानवरों के साथ ही रात गुजार लेंगे। तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जगह दिखा देता हूँ। जी शुक्रिया। Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Did you know? Mary, did you know? Did you know? Did you know? आज की रात कितनी साफ है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से कल भेड़िया भेड़ ले गया था। मेरी वजह से? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? यारो, आग तेज करो, सर्दी बहुत है। जो हो गया सो हो गया। आज रात हमें ध्यान से रहना होगा ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। ये कैसी अजीब रोशनी है, और ये तो हमारी तरफ बढ़ रही है। ना सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि हमारे करीब आ रही है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, वरना हम हलाक हो जाएंगे। डरिए नहीं, मैं खुदा का फरिश्ता हूँ। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। खुशी की बिशारत? कैसी खुशी? दुनिया के मुक्तिदाता गरीबों के मसीहा ने जन्म लिया है। मैं उन्हीं के जन्म का पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? क्या ये वही मसीहा है जिसका हम और हमारे बाप दादा इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, ये वही मसीहा हैं। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने बैतलहम की चरनी में जन्म लिया है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर देखो
तुम अस्तबल में एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पाओगे, वही हमारे मसीहा हैं। लेकिन आप ये पैगाम दुनिया की अमीर हस्तियों की बजाय हम गरीबों को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? जी हाँ, वो किसी जात, नस्ल या कबीले के मसीहा नहीं हैं, बल्कि तमाम दुनिया के मसीहा हैं। आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुगंधता छाई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई, बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई, भटके थे हम वापसी की कोई भी सूरत न थी, इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि जिस मसीहा का इंतजार हमारे आबाओ अजदाद करते रहे वो हमें देखने को नसीब हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने मसीहा के लिए क्या लूं और क्या ना लूं। अच्छा, तो जो चीजें मैंने तुमसे कही थी, कहीं तुम उन्हें रखना भूल तो नहीं गए? अच्छा साथियों, मैंने तो कुछ खाने पीने का सामान और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े भी रख लिए हैं। ये देखो, मैंने तो अपने मसीहा के लिए गर्म चादर भी रख ली है, ये तो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत खूब, मैं तो ये छोटी सी भेड़ अपने मसीहा को दूंगा। तो चलो दोस्तों, अपने सफर का आगाज करते हैं और अपने रास्ते की सारी सख्तियों और मुश्किलों को पार करते हुए अपने मसीहा तक पहुंचे। तो चलो चलें। चलो चलो। अरशानू छड़ के आया, चरनी दे विच डेरा लाया, अरशानू छड़ के आया, चरनी दे विच डेरा लाया। वेखो मेरे मुक्ति दाता, वेखो मेरे मुक्ति दाता, सुता मेरा लेक जगाया, ते चवा पासे फुल खिड़ पे, ते चवा पासे फुल खिड़ पे, ते चवा पासे फुल खिड़ पे, ते चवा पासे फुल खिड़ पे।
चरनी वाली शान निराली हर दम वेखी जावन वाली चरनी वाली शान निराली हर दम वेखी जावन वाली तारा लाटा मारे उते तारा लाटा मारे उते सोने रब ने जो चमकाया ते चमा पासे फुल खिड़ पे 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 साथियों, अपने आप को अच्छी तरह ढांप लो, क्योंकि सर्दी तो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें तो अपना भी ख्याल रखना होगा, ये ना हो मसीह को देखने से पहले बीमार पड़ जाएं। अरे देखो, ये दो बच्चे इतनी सर्दी में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतनी सर्दी में तुमने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने? मैं और मेरा भाई बहुत मजबूर हैं। हमारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? अगर हो सके तो हमें गर्म कपड़े दे दें ताकि हम इस सर्दी से बच सकें। ये गर्म चादर मैंने अपने मसीहा के लिए रखी है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये तुम ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे माँ बाप हैं, अपने बच्चों का ख्याल तक नहीं रखते। दोस्तों, जरा इधर आओ, देखो तो इस तारे को। क्या हुआ है? मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, वहीं से बताओ क्या बात है। जल्दी मेरे पास आओ। हाँ बताओ, क्या हुआ है? हाँ बताओ, क्या बात है? दोस्तों, हम बड़े सालों से इस तारों का हाल दरियाफ्त करते आ रहे हैं, लेकिन इस तारे की तरफ देखो, ये कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। हाँ, ये रोशनी वाकई बड़ी हैरानकुन है। यहाँ देखो, गिनती की किताब उसके 24 बाब और 17 आयत में भी लिखा है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक आसा उठेगा। यहाँ ये देखो, यशाया में भी इसका बयान मिलता है। उठ, मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी। ऊँटों की कतारें और मदयान और इफ़ा की सांडनियाँ आकर तेरे गिरद शुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे। तो चलो दोस्तों, इस सितारे की रहनुमाई में अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मेरा ख्याल है हम एक बादशाह का दीदार करने जा रहे हैं। हमें कुछ सोना, मुर और लुबान साथ ले लेना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो चलो साथियों, तैयारी करते हैं। चलो यहाँ बैठते हैं, हमने बड़ा लंबा सफर तय कर लिया है। मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो।
हमें इस खाने को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा और बड़ी एहतियात से रखना है। ये कहाँ चला गया? मैंने पहले भी इसको कहा था कि भेड़ों के पास रहा करो। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये एक जरूरतमंद बच्चा है। इसको बहुत भूख लगी हुई थी और जब मैं पानी भर रहा था तो इसने मुझसे खाने की चीजें मांगी। इसकी जरूरत को देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसको इसलिए यहाँ लाया ताकि इसको कुछ खाना खिलाया जाए। भाई, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और जैसे ही मैंने इनको देखा और मेरे अंदर उम्मीद पैदा हुई, मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मुझे खाना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया। अभी हम खाना शुरू करने ही वाले थे। तो बेटा तुम भी बैठो, हमारे साथ खाओ। ये भी खाओ, ये बहुत मज़े का है और ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत, कुछ मजूसी किसी नन्हे बादशाह की तलाश में महल में आए हैं। आपके सिवा बादशाह और कौन हो सकता है? और वो किसी नन्हे बादशाह को सजदा करने की बात कर रहे थे। उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। हमने पूरब में एक सितारा देखा। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? सितारे की रहनुमाई में हम उसे सिजदा करने आए हैं। सितारे की रहनुमाई में सजदा करने? सरदार काहिन को बुलाया जाए। जी बादशाह सलामत, क्या हुक्म है मेरे लिए? सरदार काहिन, ये मेहमान हैं और बड़ी दूर से सितारे की रहनुमाई में चलकर एक नए बादशाह को सजदा करने आए हैं। सरदार काहिन, मुझे बताया जाए कि नविश्तों में क्या लिखा है कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। बादशाह सलामत, मुकद्दस नविश्तों में लिखा है कि यहूदिया के बहतलहम में नबी की मार्फत यूँ कहा गया है, क्या ये बहतलहम यहूदिया के इलाके तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबनी करेगा। तो ठीक है, आप लोग बैतलहम जाओ और उस बच्चे के बारे में ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब उस बच्चे का पता चल जाए तो मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। आज मुझे लोगों की चीखती हुई आवाजों की खबर क्यों नहीं मिली? ये चीखती हुई आवाजें सुनकर मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है। आज से हजारों साल बाद जब भी कभी जुल्म की बात होगी तो मुझे याद किया जाएगा। हा 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 हा। सिपाहियों, कहां मर गए सबके सब? सुना है बहुत से कबीले बगावत पर उतर आए हैं। मजूसी भी किसी बादशाह बच्चे की बात कर रहे थे। अपनी फौज को लेकर जाओ और उन इलाकों में जहां मेरे खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, उन आवाजों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए ताकि आइंदा से कोई मेरे खिलाफ आवाज ना उठाए। मेरा हुक्म है कि 2 साल तक के तमाम बच्चे कत्ल कर दिए जाएं। इतना जुल्म करो कि इनकी रूहें कांप जाएं और ये मेरे सिवा किसी और बादशाह का
नाम तक ना लें। हमने तुमको कहा था कि 4 मन गंदम दो और तुमने अभी तक उनका इंतजाम नहीं किया। आपको तो पता ही है इस साल फसल कुछ अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें नहीं पता, जैसे भी करके हमारी ख्वाहिश पूरी करो। हाय हाय हाय। देखो इस आदमी की हालत को, ये तो बहुत जख्मी हो गया है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसका तो खून बहुत बह रहा है। हाँ हाँ चलो, हम इसकी मरहम पट्टी करें। हाय 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 हाय। ये तुम्हारी हालत कैसे हुई और किसने की? हम तो हेरोदीस के जुल्म से सताए हुए हैं। हाय हाय। हमारी जिंदगियां तो उसके सिपाहियों ने मुश्किल बना रखी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। आप लोग सलामती से जाएं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। देखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे फरिश्ते ने बताया था। यही है हमारा मुक्तिदाता जो अर्श को छोड़कर इस दुनिया में आ गया। यही है खुदा का प्यार जो खुदा ने इंसान से किया। दुनिया के लोग तो हमें हकीर समझते हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपने बेटे का दीदार करवाया और हमें इस काबिल समझा कि हम इस हकीकी खुशी का हिस्सा बन सकें। खुदा बन मेरी आँखों ने तेरी। मेरे दोस्तों, अंदर आओ। यहाँ देखो, यहूदियों का बादशाह यहाँ है। हाँ हाँ, ये वही है। इसीलिए जो सितारा पूरब से हमारे साथ चला आ रहा था, यहीं आकर ठहरा है। आओ साथियों, हम अपने तोहफे सोना, मुर और लुबान अपने मसीहा को पेश करें और जो हदायत हमने रात ख्वाब में फरिश्ते से पाई है, उसके मुताबिक हमें हेरोदीस के पास नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से अपने घरों को जाना है।